ਲਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ आज संडे सर्विस दे विच जो परमेश्वर ने एक बार फिर सानू समा देता है, मौका देता है, अद्भुत और सुबह दी है खुदावंद ने। असी परमेश्वर का धन्यवाद करांगे इस दे लई और नाल दी नाल धन्यवाद करांगे कि परमेश्वर ने बीते समय दे संभाल के रखा है और एक नवी शुरुआत दी है। आज इस हफ्ते के पहले दिन असी परमेश्वर की आराधना करते हुए दिन बितावांगे और प्रार्थना करांगे कि प्रभु ने जिस प्रकार बीते समय में संभालिया है आने वाले समय में साड़ी रखवाली करे, सानू संभाल के रखें और प्रभु साड़ी और काम काज साड़ी सहायता मदद करे, साडे परिवारां ते अपनी वड्डी किरपा करे। सो आइए असीं प्रार्थना दे नाल असीं शुरुआत करांगे और अज साडे विच और सिस्टर हरदीप कौर ने जो आराधना साड़ी अगवाई करनगे, असीं उन्हां दे लई प्रार्थना करांगे, उन्हां दी सेवकाई नूं प्रभुता में देवांगे और प्रार्थना करांगे प्रभु उन्हां दे गले नूं छूहे, मसा करे और सब सुनने वालों ते वड्डी किरपा होए। आइए असीं प्रार्थना हाल तो जो प्रार्थना करांगे। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु ईश्वर तुहाडा धन्नवाद करें, तुसीं किरपा करने वाले प्रभु, तुहाडी दया तुहाडी करुणा सबना दे लई है मेरे महान परमेश्वर। धन्नवाद तेरा आज दिन तक संभाल के रखा है परमेश्वर। आने वाला समा तेरे दे देने मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, साडे सबना ते वड्डी किरपा कर, अपना दयाला किरपा वाला हाथ दे परमेश्वर, सबना तुहाडी वड्डी किरपा है परमेश्वर। प्रभु जी चाहुंदे आ अज अपनी बेटी दे द्वारा प्रभु जी साडे नाल प्रभु यीशु मसीह हो मेरे खुदावन और खुदावन जद असीं तुहाडी आराधना करिए वो तैनूं पसंद आए मेरे महान पिता परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे दया करो, वड्डी किरपा करो, अपना हाथ दो संभाल के रखो। प्रार्थना मंगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय पिता तो आमीन। खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम से सारे बचाए सके। मैं हरदीप और आप सबका इस लाइव मीटिंग में स्वागत करते हैं। आइए इसी खुदावंद के महिमा के इस भजन में गाएं। You
आइए इसकी खुदाबंद की महिमा के लिए एक और गीत गावांगे।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆइए परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆइए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੈਵਰੈਂਡ ਸਟੈਨਲੀ ਏ ਜੋਸਫ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबनों जय मसीह की। और मैं फैब्रोनाइट्स ब्रॉडकास्टिंग नैटवर्क का भी बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने आज मैंने मौका दिता है कि परमेश्वर के पवित्र वचन विचों तुहाडे नाल कुछ वंड सकीए। अपने ध्यान दे लई आओ अज असीं देखांगे परमेश्वर के पवित्र वचन विचों रोमियो की पत्री उहदा 12वां बाब और उसकी पहली आयत। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस तरह लिखिया है, सो हे भरावो मैं परमेश्वर दीयां रहमतां दी खातिर तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ कि अपनी देहियां नूं जिउंदा, पवित्र अते परमेश्वर नूं पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। परमेश्वर के पवित्र वचन विच इस पुस्तक का लेखक परमेश्वर दा दास संत पौलुस, जिसनूं असल विच रोम विच रहण वाली कलीसिया नूं लिख रहा है, लेकिन अज ये वचन साडे सारे दे लई है, खास करके मसीह लोगों के लिए है कि जब असीं परमेश्वर के कोल आउंदे हाँ तो अपनी देह नूं परमेश्वर नूं एक बलिदान करके चढ़ाना है। और पहली लाइन में परमेश्वर दास इत्थे लिखदा है कि हे भरावो मैं परमेश्वर दीयां रहमतां दी खातिर तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ, या अगर हिंदी अनुवाद विच लईए तो उत्थे लिखिया है कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ। यानी जे आपां नूं पंजाबी च लईए तो मैं परमेश्वर दी रहमतां चेते करा के तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ। तो परमेश्वर दी रहमतां की है? जे असीं परमेश्वर दे वचन विच पढ़ीए, रोमियो दी पत्री विच लिखिया होया है कि सारे ने पाप कीता और परमेश्वर दे प्रताप तो दूर हन या रह गए हन, और पाप के कारण अज हरेक इंसान परमेश्वर तो दूर हो गया है। कुलुसी दी पत्री पहला अध्याय उहदी 20 और 21 आयत जद असीं पढ़दे हां उत्थे लिखिया है कि तुसी पहला अपने पापां और अपराधां के कारण और अपने कुकर्म के कारण परमेश्वर के घर विचों कड्डे हुए अते मनो परमेश्वर के वैरी सी। तो इसका मतलब है पाप करन करके असी परमेश्वर के वैरी सी। लेकिन यूहन्ना दी इंजील उहदा 3रा अध्याय उहदे 16वें पद विच असीं पढ़दे कि परमेश्वर ने जगत नूं इन्ना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिता, ताकि जो कि उहदे ते विश्वास करे वो नाश ना होए सगों हमेशा का जीवन पाए। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपनियां सारियां गल्लां नूं भुला के, सारी गल्लां नूं दरगुजर करके साडे नाल प्यार कीता है। यानी असीं बहुत तरह के पाप कीते हैं। साडे अपनी पर्सनल लाइफ में जब असीं देखते हैं, चोरियां कीतियां ने, ठगियां मारियां ने, गालां कड्डियां, व्यभिचार कीते ने, नशेबाजी, नाच रंगे, सारे पाप असीं करते आए हैं जिन्हां तों कि परमेश्वर अति घृणा करता, नफरत करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी रहमतां साडे उत्ते करके सानू अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमेशा का जीवन दिता और अपने पुत्र और धीआं होने का हक दे दिता है। हुण असीं परमेश्वर की संतान बन गए हाँ, तो साडे लई जरूरी है कि असीं अपने जीवन नूं परमेश्वर के हथ विच दे के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बसर करिए। फिर इत्थे लिखिया है कि परमेश्वर की रहमतां चेते करा के, यानी परमेश्वर ने कितना रहम, कितना फजल साडे उत्ते कीता है कि सानू हमेशा की जिंदगी दे दी है। तो अज साडी देह जिहड़ी है, क्योंकि वचन में असीं पढ़ते हैं कि तुसीं अपने आप ते नहीं बल्कि कीमत दे के खरीदे गए हो, और तुसीं नहीं जानते कि तुहाडी देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उहदे विच वास करता है। तो इसका मतलब है कि साडी देह जिहड़ी है वो साडी हुण अपनी नहीं है, क्योंकि पहला असीं पाप के गुलाम सी, शैतान के गुलाम सी, पर प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई सलीब के उत्ते अपना खून बहा के सानू छुटकारा दे के पाप के हथों मोल खरीद लिया है और साड़ी कीमत चुका दी है। हुण असीं परमेश्वर दे हाँ, साडा मालिक
परमेश्वर है, साडे शरीर के उत्ते परमेश्वर को अधिकार है, यानी यीशु मसीह को अधिकार है। तो इसलिए संत पौलुस ये कहता है कि मैं परमेश्वर की रहमता चेते करा के कि खुदा ने या परमेश्वर ने किस तरह तुहाडे ते दया की है, तुहाडे अगे ये बेनती करदा हाँ, एक रिक्वेस्ट करदा हाँ कि तुसी अपनी देह नूं जिउंदा, पवित्र और परमेश्वर नूं पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। साडे पंजाबियां विच कुछ बंदगी नूं इस तरीके नाल लैंदे आ कि घर विच एक प्रेयर मीटिंग रखते हैं और पादरी साहब आउंदे आ, संगत बैठ जाती है, प्रचार हुंदा है, गीत भजन हुंदा है, आराधना हुंदी है और उस तो बाद प्रार्थना करके सभा समाप्त हो जाती है। और पंजाबी लोग कहते साढ़े घर में बंदगी हुई सी। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखिया है कि तुसी अपनी देह नूं जिउंदा, पवित्र और परमेश्वर नूं पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। अर्थात असी अपनी देह नूं परमेश्वर दे लई पवित्र रखना है। रोमियो की पत्री 6:12 आयत विच लिखिया है कि अगानों पाप तुहाडी मरणहार देह दे उत्ते राज ना करे, सगों अपने आप नूं मुर्दियां विचों जी उठिया होया जान के अपने अंगां नूं कुधर्म दे हथियार ना बनाओ, बल्कि अपने अंगां नूं धर्म दे हथियार बना के परमेश्वर नूं सौंप दिओ। और अगां नूं साडा जीवन जिहड़ा है वो यीशु मसीह दे लई है। गलातियों की पत्री विच असीं पढ़दे हां 5:24 आयत विच लिखिया है कि जिहड़े यीशु मसीह दे लोग हन या यीशु मसीह दे हन, उन्होंने अपने शरीर नूं ਉਹਦੀਆਂ कामनावां और वासनावां या ਉਹਦੀਆਂ इच्छावां और विषयां सने सलीब ते चढ़ा दिता है। और संत पौलुस कहता है हुण मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मेरे विच जिंदा है। इसलिए साडी देह जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ वडियाई करनी है। इस नूं पाप दे लई, हेरा फेरी करन दे लई, झूठ बोलन दे लई, व्यभिचार करन दे लई और गंदे मंदे काम करन लई इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सानू शैतान दे हथों खरीद लिया है ते असीं यीशु मसीह दे हैं। और हुण असी अपने देह नूं यीशु मसीह दे लई इस्तेमाल करना है, यीशु मसीह दी सेवकाई लई इस्तेमाल करना है, अपनी आवाज़ नूं परमेश्वर दी आराधना करने दे लई इस्तेमाल करना है, अपनी अखां नूं परमेश्वर दा वचन पढ़न लई इस्तेमाल करना है, अपनी जुबान नूं परमेश्वर दी वडियाई करने दे लई इस्तेमाल करना, उहदी गवाही देने दे लई इस्तेमाल करना है, अपने हत्थां नूं दूसरे नेक काम करने दे लई तैयार करना है और इस्तेमाल करना है। इसलिए साडी देह नूं जिउंदा, जद असीं पाप करदे हां तो साडी देह जिहड़ी है वो भी मृत हो जाती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप दी मजदूरी मौत है। तो इसलिए परमेश्वर ने सानू जिंदा रहन लई जिंदा कीता है। तो अपनी देह नूं जिउंदा, नंबर 2 है पवित्र। और थिस्सलुनीके दी पत्री विच लिखा है कि किसी पृष्ठ वस्तु नूं हथ ना लाओ, शुद्ध होवो, पवित्र हो, उन्हां विचों निकल आओ तो मैं तुहानू ग्रहण करांगा, तुसी मेरे पुत्र धीआं होवोगे और मैं तुहाडा पिता और तुहाडा परमेश्वर होवांगा। इसलिए साडे लई जरूरी है कि असीं अपनी देह नूं पवित्र और परमेश्वर नूं पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाइए। असल विच पुराने नेम विच जद असीं बलिदान चढ़ाउण दी जिहड़ी रीति है उसनूं देखदे हां, उहदे विच एक लेवियां दी पुस्तक दे पहले अध्याय उहदी 6वीं आयत विच असीं पढ़दे हां कि बलि दे पशु नूं सब तो पहला उहदी खल उतार देनी है, मारन तो बाद उहदी खल उतारनी है। तो खल जिहड़ी है हर एक जानवर की पहचान है। इसलिए असी जब परमेश्वर के सामने अपने आप नूं बलि चढ़ाना है, बलिदान करना है, तो अपनी पहचान, अपना घमंड, अपने गुण, अपनी शेखी नूं खत्म कर देना है। पौलुस कहता है कि मेरे जिन्नियां चीज़ां लाभ दियां सी मैं उन्होंने हानि समझदा हाँ, मेरे फायदे दी चीज़ां सी उन्होंने मैं कूड़ा समझदा हाँ। इसलिए असी भी जब परमेश्वर के कोल आउणा और इस देह नूं परमेश्वर नूं बलिदान चढ़ाउण दे लई लिआउणा है, तो सब तो पहला मेरी पहचान की है, मैं की चीज़ है, मेरे गुण की है, मेरे सारे आत्मिक घमंड नूं मैं खत्म करना है। तो उस जानवर नूं उहदी खल उतार दी जाती सी। और नंबर 2 फिर लिखा है कि उस जानवर नूं टोटे टोटे करके वेदी दे उत्ते सजा के रख देना है। कोई भी जानवर अगर असी साबत वेदी दे उत्ते रख दिंदे हां तो उसका कुछ हिस्सा वेदी के उत्ते आ जाता है और कुछ हिस्सा बाहर रह जाता है। अज बहुत लोग इस तरह ही अपने आप को परमेश्वर की वेदी ते अर्पण करते हैं, कन्वेंशन विच, मीटिंग्स विच, प्रेयर मीटिंग जाके, और जो पाली साहब ऑल्टर कॉल देंगे हथ खड़ा कर देंगे, अज मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करता हाँ। लेकिन की करते हैं, इस जैसे जानवर जिहड़ा है यदि खल नहीं उतारी और टोटे टोटे नहीं किया, बल्कि सबूता ही वेदी के उत्ते रख देंगे है।
और जदों लोड़ पे किते गुआढ़ी लड़ पैण या और कोई गल हो जाए तो वेदी तो उतर के सीधा थले खड़े हो जाते हैं और कह देंगे आ मैं तेन वेख लवां। इसका मतलब है कोई जानवर मरिया नहीं है। तो परमेश्वर नूं बलि चढ़ाउणा है तो सब तो पहला की करना है, उसकी पहचान खत्म करनी, और दूसरा जानवर के शरीर के टोटे टोटे करके हरेक अंग वेदी के उत्ते पूरा आना जरूर है। इसलिए ताकि जब असी वेदी के उत्ते अर्पण हुए हैं, चढ़ाए गए हैं, तो साडा मुँह बाहर नहीं है या हाथ बाहर नहीं है। बहुत लोग आत्मिक जीवन जींदे हैं लेकिन लोड़ पैण ते गालां भी कढ़दे, झूठ भी मार देंदे हैं और इहो जिहे सारे काम करते हैं। तो असी अपने आप नूं परमेश्वर की वेदी के उत्ते संपूर्ण तौर दे नाल अच्छी तरह रख के और बलि चढ़ाना है। और अगली आयत उत्थे लिखा है कि इस युग के रूप जहे ना बनो, सगों अपनी बुद्ध के नवे होण करके होर रूप विच बदलते जाओ। परमेश्वर के पवित्र वचन में उत्पत्ति की पुस्तक में जब असीं पढ़ते हैं पहले अध्याय की 26 आयत में उत्थे लिखा, परमेश्वर ने कहा आओ असीं मनुख नूं अपने रूप और स्वरूप के उत्ते बनाइए। तो परमेश्वर ने इंसान नूं या मनुख नूं अपने रूप और स्वरूप के उत्ते पैदा किया, लेकिन इंसान ने की किया है, पाप करन करके अपना रूप जिहड़ा है वो बिगाड़ लिया है। यानी आज जो पाप करन करके परमेश्वर की पवित्रताई तो रहित है, परमेश्वर के सारे गुण उहदे विचों खत्म हो गए ने, और अज असीं कह सकते कोई शैतान के रूप में आ गया है। लेकिन यीशु मसीह ने आके सानू मोल ले लिया है ताकि असीं दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता ग्रैजुअली परमेश्वर दे यानी यीशु मसीह के रूप में ढलते चले जाइए। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुसी यानी विश्वासी लोग जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह ने दे दिता है, वो अपनी बुद्ध के नवे होण करके होर रूप विच, होर रूप किहड़ा है यानी प्रभु यीशु मसीह के रूप विच बदलते जाना है। फिलिपियों की पत्री में लिखा है 2 अध्याय दे विच, तुहाडा सुभाव उहो जिहा होवे जिहो जिहा यीशु मसीह का सुभाव सी। लिखा वो गालां खा के कदी किसी नूं गाल नहीं सी कढ़दा, कोई अगर उन्होंने कुछ तंग करता सी तो वह बदला नहीं सी लैंदा। इत्थे तक कि सलीब के उत्ते जद उन्होंने किल्लां नाल ठोक के लटका रहे सी, उसने प्रार्थना की कि हे पिता इन्हों माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि की करते। और अज साडा भी जीवन इस तरह का होना चाहिए कि असी अपनी बुद्ध के नवे होण करके यीशु मसीह के रूप में ढलते चले जाइए। और यीशु मसीह ने सिखाया अगर तेरी कोई एक गल ते थप्पड़ मारे तो तू दूसरी भी उहदे वल कर दे, ना कि उहदे नाल बदला लैण लई जिस तरह दुनिया के लोग कहते तू भी 2 खड़का देनियां सी। ऐसे नहीं, बल्कि अपना जीवन यीशु मसीह की राह के उत्ते चलाना है। और लिखा इस युग के रूप जहे ना बनो, सगों अपनी बुद्ध के नवे होण करके होर रूप विच बदलते जाओ, तां जो तुसी सियाण लवो कि परमेश्वर की चंगी मन भांदी और पूर्ण इच्छा की है। तो साडा फर्ज ये है कि असी अपनी देह नूं परमेश्वर के सामने जिउंदा पवित्र और परमेश्वर नूं भाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाउणा है। ये साडी रूहानी बंदगी है। और नंबर 2 है कि परमेश्वर चाहता है कि असी इस युग के रूप जहे ना बनिए, सगों अपनी बुद्ध के नवे होण करके होर रूप में यानी आहिस्ता आहिस्ता करके यीशु मसीह के रूप में ढलते चले जाइए। और तां जो तुसी सियाण लवो भी परमेश्वर की चंगी मन भाउंदी और पूर्ण इच्छा की है। तो अज असी जानना है कि परमेश्वर की पूर्ण इच्छा की है। गलातियों की पत्री का पहला बाप उसकी 4 आयत में असी पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा की है कि असी परमेश्वर की इच्छा है कि असी वर्तमान बुरे युग तो छुट के या बच के रहिए। इस युग जहे, इस युग के लोगों जहे, इस युग के लोगों के सुभाव वर्गा साडा सुभाव ना होए, बल्कि एक नई जिंदगी असी लोगों के सामने लैके आइए और लोगों को पता लगे कि ये बदलिया हुआ जीवन है। क्योंकि दूसरा ग्रंथियों 5:17 में असी पढ़ते हैं कि जिहड़े यीशु मसीह विच हन वो नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो सब नवीआं हो गईयां ने। तो असी भी परमेश्वर के सामने अपना जीवन और लोगों के सामने एक नया जीवन लैके प्रगट करना है कि पुरानियां गल्लां, पुराना सुभाव, पुराना मनुष्यत्व असी यीशु मसीह के नाल दफन कर देता है। रोमियो की पत्री 6:4 आयत में लिखा है कि तुसी जिन्हां ने यीशु मसीह के नाल दब्बे जान का बपतिस्मा लिया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ गए हो। और जिस तरह यीशु मसीह पिता की वडियाई के वसीले मुर्दियां विचों जी उठिया है, इस तरह तुही भी नवे जीवन की
ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਚੱਲੋ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨया ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਨया ਮਨੁੱਖਤਵ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਨया ਬੁੱਧ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 4 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। तो चेलिया ने आके उन्होंने आख्या प्रभु जी कुछ खा ला। उन्हें आख्या मैं खा लिया खाना। तो आपस में सोचने लगे, गलबात करने लगे कि ਉਹਦੇ ਲਈ कोई कुछ लेके आया है। यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना ये है, मैं अपने भेजन वाले दी मर्जी ਨੂੰ पूरा करा। तो ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ अगर असी परमेश्वर की संतान हाँ तो जिस तरह यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी पूरी करता सी, असी भी परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा करना है। सलीब ते चढ़न तो पहला गतसमनी बाग के अंदर यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, हे पिता जे हो सकता है ये प्याला मेरे तो टल जाए, और उन्हें क्या कहा तां भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और अज साडा फर्ज है कि असी इस युग के रूप जिहे ना बणीए, सगों अपनी बुद्ध के नवे होण करके होर रूप विच बदलते जाइए और परमेश्वर की चंगी और मन पाउंदी और पूर्ण इच्छा की है इसनूं जरूर असी जानिए। संत पौलुस कुलसियां दी पत्री पहले बाप दी 9 आयत विच प्रार्थना करदा है कि जिस दिन तो मैं तुहाडे विश्वास के बारे सुनिया है, मैं तुहाडे लई प्रार्थना करन तो बाज नहीं हुंदा, बल्कि मैं तुहाडे लई प्रार्थना करदा हाँ कि तुसीं हर प्रकार के आत्मिक ज्ञान विच और परमेश्वर की इच्छा की पहचान की भरपूरी दे नाल भरपूर होंदे चले जाओ। तो साडे लिए बहुत ज़रूरी है कि असी परमेश्वर की मर्जी नूं जानिए। बहुत लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, साडे बाप तू जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मने जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होंदी है जमीन ते भी होवे। पर अज तक असी कभी कोशिश नहीं की कि ये जानने की कि परमेश्वर की मर्जी है की है या परमेश्वर साडे तो की चाहुंदा है। तो साडे लिए ज़रूरी है कि असी परमेश्वर की मर्जी, वो 12 अध्याय रोमियो के 2 आयत में लिखा तजर्बे के नाल, एक्सपीरियंस के नाल। तो तजर्बा किस तरह होंदा है, जब असी परमेश्वर के नाल चलते हैं, परमेश्वर के नाल साडी गुफ्तगू होंदी, परमेश्वर के नाल साडा वार्तालाप होंदा, परमेश्वर के नाल साडी गलबात होंदी है, असी परमेश्वर के वचन नूं पढ़ते हैं, परमेश्वर के नाल प्रार्थना करते हैं, और इस तरीके नाल जब असी परमेश्वर की नज़दीकी विच रहने, परमेश्वर के नाल चलते हैं, तो सानूं परमेश्वर की मर्जी पता लगती कि परमेश्वर साडे तो की चाहुंदा है। और फिर साडा फर्ज है कि असी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन बसर करिए। तो इन्हां 2 गल्लां ते अज असी ध्यान किया है कि अपनी देह नूं जिउंदा पवित्र और परमेश्वर नूं पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। संत पौलुस कहता है कि बाकी जिन्ने पाप इंसान करता है वो अपनी देह तो बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार का पाप जिहड़ा है वो अपनी देह के अंदर करता है। तो व्यभिचारी जिहड़ा है वो अपनी देह का भी पापी है, दोषी है। तो इसलिए असी जो परमेश्वर की संतान है, साडे लिए जरूरी है कि असी अपनी देह नूं परमेश्वर के लिए जिउंदा और पवित्र रखिए। हर तरह की गंदगी तो, नशेबाजी तो, बुराइयां तो, गंदियां चीज़ां तो, इन्हां सारे शराब सिगरेट नशे इन सारे तो असी बचा के अपने आप नूं रखिए। और उहदे नाल नाल बहुत लोग झूठ बोलते हैं, गालां कढदे हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ अंदर भरिया है वही बाहर आउंदा है और वो इंसान नूं अशुद्ध करता है। तो इसलिए असी अपने अंदरों भी अपने आप नूं खाली करिए, अपने आप नूं पवित्र करिए और अपने मन नूं भी पवित्र करिए और देह नूं भी पवित्र करिए, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है, आज्ञा है कि अपनी देहियां नूं जिउंदा पवित्र और परमेश्वर नूं पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ। और नंबर 2, इस संसार के रूप जिहे ना बनो। साडा रहन सहन, साडे कपड़े पहनना, साडा बोल चाल, साडा रहना, साडा लोकां दे नाल व्यवहार जिहड़ा है वो जिस तरह दुनिया के लोग करते उस तरह का नहीं है, बल्कि एक सच्चे मसीह वर्गा होना साडे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि साडी जिंदगी विचों यीशु मसीह की झलक नज़र आए और साडे जीवन नूं देख के, साडे चाल चलन नूं देख के लोग यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करन और हमेशा दे जीवन पाउण। इन्हां वचनां दे नाल परमेश्वर तुहानूं आशीष दे। सारिआं नूं जय मसीह की। धन्यवाद।